जरा सोचो, आप एक ऐसे खतरनाक आइलैंड पर फंस गए हो जहां पर कुछ ऐसे खतरनाक से भी खतरनाक जीव होते हैं जो कि इंसानों को खड़ा ही निगल लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें सन 1944 का वक्त दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ युद्ध चल रहा होता है और तभी एक पायलट का प्लेन क्रैश हो जाता है जिसका नाम हैंक होता है। हैंक देखता है कि उसके दुश्मन का भी प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी पहाड़ी की खाई से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है। इसके बाद कहानी जाती है सन 1773 में जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रांडा होता है। यहाँ पर रांडा अपने साइंटिस्ट दोस्त सेनेटर से मिलता है और उसे सैटेलाइट से खींची हुई एक इमेज दिखाता है और कहता है कि इस आइलैंड के बारे में कोई नहीं जानता है। इसका जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में होता आया है। एक ऐसा आइलैंड जिसको भगवान ने अधूरा छोड़ दिया है। इसके ऊपर से गुजरने वाला हर प्लेन और शिप का नामो निशान मिट जाता है। सन 1954 में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बल्कि वो किसी को मारना चाहते थे। हमें वहाँ पर जाकर पता करना चाहिए कि वहाँ पर क्या है। हो सकता है कि हमें किसी तरह का ईंधन मिल जाए, परंतु सेंटर मना कर देता है और जब उसको बताया जाता है कि 3 दिनों में रसिया का सैटेलाइट उस रास्ते से गुजरेगा जिससे वो लोग इस आइलैंड के बारे में जान जाएंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सेंटर अपना इरादा बदल लेता है, यानी कि वो इन लोगों को उस आइलैंड पर जाने के लिए इजाजत दे देता है। इसके बाद रांडा कुछ आदमी के जवान लेकर उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। इनके साथ एक ऐसा आदमी है जिसको जंगले के बारे में सब कुछ पता होता है, जिसका नाम जेरी है। साथ ही जेरी की दोस्त मेसन भी होती है जो एक फोटोग्राफर है। और अब ये सब के सब उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान है। जो ये देखने के बाद इनमें से एक साइंटिस्ट उस आइलैंड पर जाने के लिए मना करने लगता है, परंतु रांडा उसे मना लेता है। इसके बाद ये सब के सब हेलीकॉप्टर में बैठकर उस तूफान को पार करने लगते हैं, परंतु इस तूफान के साथ साथ जानलेवा बिजलियां भी कड़क रही होती हैं। ये सभी अपने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो बैठते हैं, लेकिन इससे पहले इनके साथ कुछ बुरा हो तभी ये सब के सब इस तूफान को पार कर लेते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। जहाँ पर पहुँचते ही ये लोग यहाँ पर सिस्मिक बम गिराते हैं ताकि पता किया जाए कि धरती के नीचे क्या है। ये साइंटिस्ट अपने मॉनिटर में देखते हैं कि जमीन अंदर से बिल्कुल खोखली है। ये जवान ऐसे ही पूरे आइलैंड पर चारों तरफ बम गिरा रहे होते हैं और तभी एक पेड़ इनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे वो क्रैश हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाते, ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा बंदर मॉन्स्टर खड़ा है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल मच्छर की तरह दिखते हैं। ये सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन सभी हेलीकॉप्टरों को एक एक करके चकनाचूर कर देता है। इसके बाद वो बंदर मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में कुछ आदमी बच जाते हैं जो 2 ग्रुप में होते हैं। वही दूसरी तरफ कर्नल पैकेट को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को खोने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो रांडा को गन दिखाकर कहता है कि तुम मुझे वो बात बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। रांडा उसको बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं एक ल्यूटन नाम के शिप पर था जिसमें 1000 लोग थे। मेरी फैमिली को बताया गया कि वो शिप डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उस शिप को एक राक्षस ने डुबाया था। मैं 30 सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरे सबूत के साथ वापस ले चलो ताकि हम दोबारा यहाँ आकर इस बंदर मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार सकें। इसके बाद हमें जेरी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों से कहता है कि हमें नदी के सहारे समुद्र तक पहुँचना होगा। वहाँ पर हमारा शिप 3 दिनों तक रहेगा। हम किसी तरह करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सभी लोग नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी पानी के अंदर से एक बड़ी सी बकरी बाहर आती है। जो ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे गन से शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन जेरी उन्हें रोक देता है और जब ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो वो बकरी यहाँ से चली जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक उजड़ा हुआ घर दिखता है और जैसे ही ये लोग उस उजड़े घर में एंटर करते हैं तभी अचानक से बहुत सारे आदिवासी यहाँ आकर
इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें तभी यहाँ पर हैंक आ जाता है। ये वही हैंक है जो आज से 28 साल और 11 महीने पहले इस आइलैंड पर एक प्लेन क्रैश हुआ था। वो इस मामले को ठंडा कर देता है। इसके बाद हैंक इन लोगों को आदिवासियों के गांव ले जाता है जहां पर एक पुराना शिप होता है। हैंक इन्हें बताता है कि मेरे आने से ये शिप 10 साल पहले आया था। और जब ये लोग उस शिप के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि जिस बंदर मोस्टर ने हमारे ऊपर हमला किया था उसकी ड्राइंग बनाकर ये आदिवासी पूजा करते हैं। यहाँ पर हैंक इनको बताता है कि जिस मोस्टर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था दरअसल वो यहाँ का राजा है, हमें उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब तुम लोग इस आइलैंड पर बम गिरा रहे थे तो उसी वक्त धरती के नीचे से कुछ ऐसे खतरनाक जीव बाहर आ गए हैं जिनको मैं खोपड़ी राक्षस कहता हूँ। उन्हीं खोपड़ी राक्षसों में से एक खोपड़ी राक्षसीन इतनी बड़ी है कि कोंग के पूरे फैमिली को मार कर खा गई। अगर कोंग को कुछ हो गया तो इस आइलैंड पर जितने भी जीव प्राणी हैं उन सबको वो बड़ी छिपकली जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर जेरी हैंक से कहता है कि हमें 3 दिनों में समुद्र तक पहुँचना है जहाँ पर हमारा शिप इंतजार कर रहा है। हैंक इन्हें बताता है कि तुम लोग 30 दिनों में भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। मेरे पास एक ऐसा शिप है जिससे हम लोग 3 दिनों में वहाँ पर पहुँच सकते हैं, परंतु हम लोगों को पहले उस शिप को रिपेयर करना होगा। इसके बाद हमें कर्नल पैकेट और रांडा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ इस खतरनाक आइलैंड पर इधर उधर भटक रहे होते हैं। पर तभी अचानक से इनके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी हमला कर देती है। इनके एक साथी को वो मकड़ी पकड़कर खाने ही वाली होती है, परंतु ये लोग उस मकड़ी को मौत की घाट उतार देते हैं। इन्हीं लोग का एक साथी जिसका नाम चैपमैन है जो अपने साथियों से खो गया है, वो एक नदी के पास पानी पी रहा होता है। तभी यहाँ पर कोंग भी पानी पीने के लिए आ जाता है। जो ये देखने के बाद चैपमैन एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और जब कोंग पानी पी रहा होता है तभी उसके ऊपर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है। लेकिन कोंग उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है। इसके बाद चैपमैन वहां से आकर एक पेड़ के टहनी पर बैठ जाता है, परंतु वो टहनी नहीं होती है बल्कि वो एक क्रिएचर है। लेकिन वो क्रिएचर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके सामने वो खोपड़ी राक्षस आ गया है, जहाँ पर वो खोपड़ी राक्षस चैपमैन को खड़ा निगल लेता है। इधर जेरी और उसके साथी हैंक के शिप पर बैठकर समुद्र की तरफ जाने लगते हैं और तभी बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर इनके एक आदमी को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में इनका वॉकी टॉकी काम करने लगता है जिससे ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में ये दोनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर कर्नल जेरी से कहता है कि मेरा एक साथी अभी भी लापता है जिसका नाम चैपमैन है, मैं उसके बिना किसी को यहाँ से घर नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ सभी लोग चलकर चैपमैन को ढूंढने में मेरी मदद करो। उसका हेलीकॉप्टर वेस्ट की तरफ क्रैश हुआ था। लेकिन हैंक इन्हें बताता है कि हमें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि खोपड़ी राक्षस उधर ही रहते हैं, परंतु कर्नल उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद सभी लोग वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल कर्नल को नहीं पता है कि चैपमैन कब का मारा जा चुका है। अब ये सभी एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कंकाल होते हैं और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी वो खोपड़ी राक्षस इनके ऊपर हमला कर देते हैं एंड वो उड़ने वाले क्रिएचर भी हमला कर देते हैं, परंतु ये लोग उन सबको मार देते हैं। हैंक कहता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अगर तुम लोग वापस नहीं लौटे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन कर्नल कहता है कि चैपमैन के बिना नहीं जाऊंगा। तभी जेरी कर्नल को चैपमैन का लॉकेट देता है और कहता है कि ये लॉकेट खोपड़ी राक्षस के पेट से निकला था। जो ये देखने के बाद कर्नल को यकीन हो जाता है कि चैपमैन मारा जा चुका है। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं उसके हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे गोला बारूद और हथियार हैं जिससे मैं उस बंदर मोस्टर को मारकर अपने साथियों का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन जेरी और उसके साथी कर्नल के साथ नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद कर्नल पैकेट अपने आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही दूर जाने के बाद ये सभी उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और तभी जंगल में एक बम ब्लास्ट होता है। दरअसल कर्नल बम ब्लास्ट करके उस बंदर मोस्टर को बुला रहा होता है। तभी कोंग यहाँ पर आ जाता है और कर्नल के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन इससे पहले कर्नल उस बंदर मोस्टर को बम से उड़ा दे तभी यहाँ पर जेरी और उसके साथी आकर कर्नल के ऊपर गन तान देते हैं। जेरी कहता है कि तुम्हारा दुश्मन कोंग नहीं है बल्कि वो खोपड़ी राक्षस है और तभी पानी के अंदर से वो खोपड़ी क्रिएचर बाहर आ जाता है। कोंग चुपके से उठकर कर्नल को मार देता है। इसके बाद कोंग और उस खोपड़ी क्रिएचर में भयानक लड़ाई
होने लगती है। इधर जेरी अपने साथियों के साथ वोट की तरफ भागने लगता है। तभी वो खोपड़ी राक्षस इनका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो खोपड़ी राक्षस इन सबको मारकर खा जाए तभी कोंग एक पत्थर से खोपड़ी राक्षस के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों में दोबारा से भयानक लड़ाई होने लगती है और कुछ ही देर में कोंग उस क्रिएचर से लड़ते लड़ते उसके मुंह में अपना हाथ डाल के उस खोपड़ी राक्षस का जुबान बाहर खींच लेता है, जिससे उस क्रिएचर का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जेरी, मेसन और हैंक उसके सभी लोग वापस घर आ जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।